सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र हैं जिन्होंने एक अचीव किया है, यानी कि 95, 96, 99% नंबर लेकर के आए हैं। ऐसा ही एक छात्र हमारे साथ है, प्रत्यक्ष बालियान। नीरज बालियान उनके पिता हैं, बसेड़े में एक स्कूल चलाते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। उन्हीं के बेटे ने 95 से भी ऊपर के मार्क्स हाई स्कूल में लेकर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीव प्रत्यक्ष बालियान ने किया है। तो प्रत्यक्ष बालियान हमारे साथ है, नीरज बालियान हमारे साथ है और संदीप बालियान हमारे साथ है। तो आज हम प्रत्यक्ष से जानेंगे कि कैसे वो 95 प्लस अंक लेकर हाई स्कूल में लेकर के आए हैं। प्रत्यक्ष, कितना अच्छा लगता है जब 95 प्लस आया, रिजल्ट आया, कितना अच्छा लगा? अच्छा तो बहुत लगता है। मतलब एक्सपेक्टेड इतनी थी मेरी। और पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए, फैमिली में भी सब कांग्रेचुलेट कर रहे हैं मुझे, रिलेटिव्स भी सब बहुत ज़्यादा, उन्होंने अच्छा लगा उन सबको। जब रिजल्ट आना था, डिजी लॉकर का पासवर्ड मांगा गया, तो मन में उत्सुकता थी कि यार क्या होगा, क्या कितना रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका टारगेट था कि 95 प्लस हो, तो उम्मीद थी कि इतना रिजल्ट आएगा। हाँ उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी थोड़ा मन में डाउट था कि कहीं कम ना आ जाए। शंका बनी रहती थी कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो नीरज बालियान जी हैं, प्रत्यक्ष के पिता हैं। आपके रिजल्ट, स्कूल का भी रिजल्ट आया, लेकिन जब बेटे ने 95 प्लस आया, दा एसडी स्कूल से उन्होंने अब किया है, तो कैसा लगा? गर्व महसूस हुआ आपके जो स्टूडेंट थे, जब उनके नंबर अच्छे आते थे तो आप खुश होते होंगे, तो लेकिन इस बार बेटे ने किया तो वहाँ खुशी? मैं असल में, क्योंकि मेरा भी अपने स्कूल का रिजल्ट था और मेरे बच्चों ने कई ने बड़ा अच्छा स्कोर अचीव किया, 98, 97, 95 पे बच्चे रहे और साथ में बेटे का भी रिजल्ट आया। तो मेरे लिए तो सब बच्चे मेरे बराबर हैं, मेरा बेटा भी उन्हीं में आता है और मैं वहीं देखता हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं वो वेल डिसिप्लिन बच्चे हैं, मेहनत करते हैं। और बेटे का रिजल्ट आया तो कहीं उनमें सब चीज़ें साथ चल के चली कि भाई खुशी उधर की भी थी और बेटे की भी थी। अच्छा स्कोर अचीव कर सकता था और भी, जिस हिसाब से इसका रहा, लेकिन कुछ मैं एक चीज़ देखता हूँ बच्चे में, जब कभी थोड़ी भी नर्वसनेस होती है तो वहाँ कहीं रिजल्ट को प्रभावित करती है। और वो चीज़ रही भी, इसका साल थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा क्योंकि इधर काम भी चल रहा था और इसकी पढ़ाई भी थी। उसके बावजूद स्ट्रेस जब भी बच्चा लेगा किसी भी एग्जाम को लेके, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रभावित करेगा, वो मैंने इसके अंदर महसूस किया। तो जब इसकी हाई स्कूल की तैयारी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी, आप भी टीचर हैं, स्कूल चलाते हैं, कहीं ना कहीं आप मोटिवेट करते थे किस तरह पढ़ना चाहिए? हाँ नहीं, मैं टीचिंग तो कभी नहीं की, लेकिन हाँ स्कूल चलाता हूँ और मेरा बच्चों के लिए अलग से थोड़ा सा रहता है कि मैं उन बच्चों को मोटिवेट करने का काम करता हूँ। और मैं बच्चों को कभी ये नहीं कहता कि पढ़ाई को आप बर्डन मान लीजिए। पढ़ाई बर्डन नहीं होती, आप उससे जितना मन लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास, अभी मैं प्रत्यक्ष से बात करता हूँ। जब बोर्ड में के एग्जाम शुरू होने वाले थे, क्या एक प्रेशर प्रत्यक्ष बालियान पे था? प्रेशर तो कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये था कि स्कोर अच्छा होना चाहिए काफ़ी। फर्स्ट एग्ज़ाम मैथ्स का था, तो और कॉन्फिडेंस अच्छा हो कि मैथ्स की तैयारी अच्छी थी तो एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। फिर उसके बाद पहला जब मैथ्स का हुआ तो अच्छा लगा कि बच्चा हौसला बढ़ा कि आगे भी अच्छा कर सकता हूँ। हाँ जी, आगे भी अच्छे जाएंगे। तो अभी 95 प्लस आपके अंक है, तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपके नंबर आए? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर प्रत्यक्ष बालियान की अपनी एक पकड़ है? इंग्लिश में मेरे, इंग्लिश और आईटी में सेम ही नंबर है, 97। हाँ जी। इनमें तो पेपर के दौरान जब तैयारी कर रहे थे, कोई कभी-कभी ऐसा लगा कि यार मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा जो मेरा टारगेट है, ऐसा भी कोई मौका आया? ऐसा वैसे तो नहीं है, लेकिन कभी-कभी तैयारी लगती है, कभी कमज़ोर रहेगी हो किसी सब्जेक्ट की, या पेपर थोड़ा टफ आ जाए, लेकिन हो जाता है कभी। पिता का कितना अहम रोल पाते हैं? स्कूल चलाते हैं, उनका कोई प्रेशर रहा आपके ऊपर कि नहीं भाई प्रत्यक्ष इतना अचीव करना है, ऐसा कोई प्रेशर? ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा, और एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया, एकदम फ्री छोड़ दिया। एकदम फ्री छोड़ दिया। हाँ जी। तो क्या कहेंगे जो बच्चे अभी पढ़ते हैं, अंडर एजुकेशन हाई स्कूल में अभी आ गए हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट होगा प्रत्यक्ष बालियान का? जिस तरह आपके पिता ने आपको फ्री छोड़ा एग्जाम के, क्या उन माँ बाप को भी बच्चे पर प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए, एक टारगेट नहीं देना चाहिए? टारगेट से प्रेशर बनता है। प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बस हाँ ये होना चाहिए कि मेहनत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छा होगा। हमारे साथ संदीप बालियान है। संदीप बालियान जी, प्रत्यक्ष 95 प्लस है, क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपके सभी दर्शकों का। मैंने तो जब भी प्रत्यक्ष को देखा है, हमेशा इसे एक अपने डिसिप्लिन के मोड में और फनी मोड में, क्योंकि पिछले 2-3 साल से भैया ने घर बनाया है, बहुत अच्छा घर बनाया है, तो इसमें काम चल रहा था।
तो जब घर में काम चलता है तो बच्चा ही नहीं, बड़े भी डिस्टर्ब होते हैं। बच्चा भाई जिसकी पढ़ाई चल रही है, खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो बहुत कुछ प्रभावित होता है। लेकिन एक ईज़ी गोइंग था, सब कुछ उसके माइंड में था, सेट के मुझे करना है, और वो शुरुआत से ही उसकी स्कूलिंग अच्छी रही है, पढ़ाई शुरू से ही उसने अच्छी की है, उसका ध्यान उस तरफ है, तो कम समय में भी उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हालाँकि 2-3% का प्रत्यक्ष का ये नर्वस है कि मेरे 2-3% कमाएँ, लेकिन मेरी बधाई है, शुभकामनाएँ हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बर्डन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और गार्जियन के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गार्जियन को कभी भी बच्चे को टारगेट नहीं देना चाहिए। टारगेट नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ी बात संदीप भाई ने कही। नीरज भाई क्या कहेंगे? जैसे अभी प्रत्यक्ष ने बताया आपका कोई प्रेशर उस पे नहीं रहा, तो और माँ-बाप को भी चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करें, प्रेशर क्रिएट ना करें उन पे, क्या सलाह आपकी तरफ से होगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि जब बच्चों के एग्जाम होते हैं, पहले हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक होना चाहिए, इतना टाइम आपको अपनी पढ़ाई के लिए देना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम होते हैं तो हमें उनका हौसला अफजाई करनी चाहिए और उन्हें उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि नहीं हमें 98 चाहिए या 95 ही चाहिए या 90 प्लस चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए बेटा अपना टारगेट निर्धारित करो और उस पर अपने हिसाब से काम करो। प्रेशर कुछ नहीं है, जो होगा आप मेहनत करिए, आप टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपकी मेहनत का रिजल्ट होगा। मैं बेटे में भी देखी वो चीज़, नर्वसनेस में इसमें भी महसूस करी कि मैंने इसको मैथ के पेपर में बोला बेटा 10 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, जबकि पेपर में बच्चा क्या करता है कि देर रात तक पढ़ता है। मेरा ये मानना है कि जो पढ़ाई हमने की है, पूरे साल हमने मेहनत की है, तो एग्जाम के दौरान हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात को हम पढ़ रहे हैं, लेट नाइट अगर हम पढ़ेंगे तो उस कहीं ना कहीं वो दिन में प्रभावित चीजें होंगी। आऊँगा आपके पास में आऊँगा। जैसा अभी आपके पिता ने बताया कि थोड़े-थोड़े टाइम में पढ़ना चाहिए, ये गाइडेंस पिता से मिली, आपने किस तरह अपनी तैयारी की बोर्ड की कि आपके 95 प्लस आए? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलरिटी। अगर किसी सब्जेक्ट में रेगुलरिटी नहीं होगी तो स्कोर अच्छा नहीं हो सकता। तो किस तरह आप तैयारी करते थे? जो दर्शक सुन रहे हैं, जो बच्चे अभी हाई स्कूल में 10वीं क्लास में आए हैं, ताकि वो सुने कि प्रत्यक्ष ने कैसे तैयारी की, किस तरह तैयारी की, कैसे वो 95 प्लस आए? लिटरेचर सब्जेक्ट्स की रीडिंग, सब्जेक्ट की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, हिंदी, इंग्लिश की। इनके बिना रीडिंग से ही इनमें मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। मतलब हिंदी और अंग्रेजी में अगर कहें तो आपको रीडिंग करना चाहिए। हाँ जी। और रही बात मैथ साइंस की, उसमें आप जितना प्रैक्टिस करो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैथ्स में तो जितनी कॉपी भर दो उतनी कम है। और फिर एसएसटी में बुक रीडिंग, एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो कैसे तैयारी करते थे? पिता का प्रेशर नहीं, माँ का कोई प्रेशर रहता था, आपकी मम्मी का? नहीं, प्रेशर किसी का कोई नहीं रहता। मम्मी से किस तरह का मोटिवेशन मिलता था कि भाई बेटा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो? किस तरह वो आपकी तैयारी कराती थी? मम्मी वैसे तो प्रॉपर, मतलब पापा तो दोपहर के टाइम या शाम के टाइम ही आते थे, तो मम्मी उनके आने से पहले ध्यान रखती थी कि मैं कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा या कुछ और काम तो नहीं कर रहा पढ़ाई के छोड़ के। मतलब वो चेकिंग करती रहती प्रत्यक्ष की कि भाई क्या कर रहा है बोर्ड एग्जाम में? हाँ जी, हाँ जी। और फिर प्रॉपर डाइट उन्होंने मुझे दी, जिससे कि थकावट ना हो ज़्यादा, स्ट्रेस ना हो। किस तरह की डाइट आपको देती थी? फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कभी स्नैक्स वगैरह कुछ ऐसे। तो अब ये आपने हाई स्कूल पास कर लिया, इंटरमीडिएट आगे आएगा, आगे क्या लक्ष्य है प्रत्यक्ष का? क्या एक टारगेट सेट किया अपने जीवन का कि मुझे ये बनना है? सबसे बड़ा टारगेट तो है सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल में सबके अपने अलग-अलग व्यूज़ होते हैं। तो मुझे तो जहाँ तक है इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से करनी है, गवर्नमेंट सीट से अगर वो हो जाए तो। और अच्छे स्कोर से अच्छी पैकेज पे करनी है। तो तैयारी, जैसे मैंने अभी एक सवाल पूछा था, किस तरह तैयारी करते थे, कितना टाइम पढ़ते थे, ताकि और जो बच्चे जब आपको देखें, आपको सुने, तो उन्हें भी लगे कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए? कितना टाइम पढ़ते थे? लगातार पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे या सवेरे पढ़ते थे? क्या एक टाइमिंग था आपका पढ़ने का, तैयारी करने का? टाइम तो कोई फिक्स नहीं था, लेकिन ये था कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी भी आप चीज़ पढ़ो उसमें वो चीज़ याद हो जानी चाहिए। भले ही आप टाइम कम दो, लेकिन उस टाइम में आप जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। तो मेरा दिन में ऐसे ही 4-5 घंटे हो जाता था और अलग से ट्यूशन थे फिर। मतलब लगातार पढ़ने के बजाय छोटे-छोटे टाइम छोटे-छोटे पे आपको ब्रेक। करना चाहिए ताकि तैयारी अच्छे से हो सके। छोटे-छोटे ब्रेक बहुत ज़रूरी है, जिससे माइंड रिफ्रेश होता रहे। माइंड पे भी अगर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा तो फिर अच्छे से याद नहीं हो पाता। तो जब तैयारी चल रही थी, पेपर आपके हुए, तो कौन-सा पेपर ऐसा लगा कि ये बहुत टफ है? मतलब आपने किया लेकिन लगा कि बहुत इसकी तैयारी ढंग से नहीं कर पाए? तैयारी वैसे तो पेपर ज़्यादा टफ क्वेश्चन ही था, लेकिन साइंस में थोड़ा मुझे महसूस हुआ कि तैयारी मैं इसकी और ज़्यादा अच्छे से कर सकता था। अच्छे से कर सकते थे। तो कैसा लगता है नीरज जी,
कि अब बेटा ने 95 प्लस किया है, तो कैसा लगता है और क्या आप आशीर्वाद के रूप में उसको कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि परसेंटेज कोई माने नहीं है, लेकिन नॉलेज माने है। और मेन चीज़ है कि हम डिसिप्लिन में रहें और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए आगे अपनी एजुकेशन जितनी भी करें। मतलब 12th में इसने मैथ्स पीसीएम इसने लिया है और आगे बीटेक ये करेगा। तो मेरा ये मानना है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, टाइम का भी ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें। ये टाइम बच्चों के लिए वास्तव में किताबों से लगाव होना ज़रूरी है। उसके बाद आप सफल हो जाएंगे, आप कुछ भी शौक पूरे कर सकते हो। कभी समाज में नाम अच्छा कमाएंगे, अच्छी पोजीशन पर जाएंगे तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। संदीप भाई क्या कहेंगे आशीर्वाद स्वरूप प्रत्यक्ष को? राशिद भाई परिवार को बधाई दूंगा और प्रत्यक्ष को भी बधाई और शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और ये कहूँगा कि भाई जो भैया ने कहा है उसी से मैं अपनी बात को जोड़ते हुए, मतलब आपको लक्ष्य करना है कि मुझे सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, मुझे डिग्री नहीं लेनी, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और जीवन में अच्छा करना है। बस उसी के साथ मेरी शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। तो प्रत्यक्ष अब हम इंटरव्यू लास्ट की तरफ चलेंगे। क्या रुचि रखते हैं आप अपने जीवन में? मान लिया खेल भी आपने खेला, कोई ऐसा कुछ शौक भी होगा, उसके साथ साथ आपने पढ़ाई की और इंटरमीडिएट में अब जब 12th का में आप जाएंगे तो क्या टारगेट सेट करेंगे कि 95 प्लस से आगे निकलना है? 12th में तो टारगेट ये रहेगा कि जितना अभी स्कोर हुआ इससे ज़्यादा ही हो और मेहनत इससे ज़्यादा करूँ, बहुत ज़्यादा। और बस पेरेंट्स को खुश करूँ फिर। पेरेंट्स को सुनो। किसका एक योगदान लगता है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, आप बच्चे हो, किसका एक योगदान लगता है कि नहीं मुझे इनसे सीख मिली कि मैं अच्छा इंसान बनूं, अच्छा स्टूडेंट बनूं, स्कूल में या घर में? मेरा सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे पापा है। हर एक चीज़ में डिसिप्लिन में, किसी भी चीज़ में, मैनेजमेंट में, हर एक चीज़ में सब इनसे ही, सब मेरी पूरी मोटिवेशन पापा से ही है। पापा से है। तो क्या एक अच्छा लगता है कि पापा जब मोटिवेट करते हैं तो किस तरह से लगता है कि नहीं मेरे पापा इतने अच्छे हैं? वो तो हर एक तरीके से लगता है वो तो। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या कहेंगे जो बच्चे भाई स्कूल 10th में आए हैं, उन्हें किस तरह तैयारी करनी चाहिए? एक मैसेज प्रत्यक्ष बालियान की तरफ से हो नए बच्चों के लिए ताकि उनको तैयारी में आसानी हो। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी। एक किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हो तो पूरे फोकस से पढ़ें, ये नहीं कि बस ऐसा टाइम पास कर रहे हैं, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ें। तो ये थे प्रत्यक्ष बालियान जिन्होंने द एसडी स्कूल से 95 प्लस के साथ हाई स्कूल यानी कि 10वीं क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनका कहना है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ना है, छोटे-छोटे किस्तों में आपको पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। खैर, खोजी न्यूज़ की तरफ से प्रत्यक्ष बालियान को भी बहुत-बहुत बधाई। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।